हद ड्रामा अपडेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज के हद ड्रामे की किस्त में कहानी ने एक नया और दिलचस्प मोड़ ले लिया। शहराम और फरियाल के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियां अब काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं, जबकि दूसरी तरफ संजय और फैरूज के रिश्ते में भी बड़ी तब्दीली आने वाली है। आइए जानते हैं आज की मुकम्मल अपडेट। मैंने शानजे को जाप से नहीं निकाला, मैंने तो बस उससे थोड़ी रोडली बात की थी। अच्छी खासी बदतमीज लड़की हो तुम। बदतमीज होती तो आपको वो सुनाती जो आप सारी जिंदगी याद रखते। तुमने मुझे आपस में शान के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी ना, मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की। वो ज्यादा ही सेंसिटिव है। न मैं इतनी गरी हुई हूं और न ही शान से। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे फैरूज से ज्यादा मजबूत शौहर मिला है। हम दोनों की तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है। तुम दोनों एक हफ्ते के लिए सिंगापुर जा रहे हो। शहराम की गलतफहमी अब फरियाल दूर कर चुकी है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। शहराम के वालिदैन भी अब उन दोनों को हनीमून पर सिंगापुर भेजने की तैयारी कर चुके हैं और बहुत जल्द वो लोग यहां से रवाना भी हो जाएंगे। लेकिन जाते जाते फरियाल शानजे को फैरूज से भी दौर कर देगी। शानजे फरियाल की सारी बातें सुन लेगी, जहां वो फैरूज की बहन को कॉल करके कह रही होगी कि वो फैरूज को समझा दे कि वो शानजे से दूर रहे। ये सब सुनने के बाद शानजे को समझ आ जाएगी कि फैरूज इतना अच्छा इंसान नहीं जितना वो समझती थी। अब देखना यह होगा कि शानजे इस सच्चाई के बाद क्या फैसला करती है और फैरूज इस सूरत हाल को कैसे संभालता है। शानजे ये सब सुनने के बाद बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फैरूज उसके पीछे ऐसी बातें कर सकता है। वो धीरे से वहां से निकली और सीधा अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ फरियाल को अंदाजा भी नहीं था कि शानजे उसकी बातें सुन चुकी है। रात के वक्त फैरूज हमेशा की तरह शानजे को कॉल करता है, लेकिन उस बार शानजे का लहजा बिल्कुल बदला हुआ होता है। आपको मुझसे कोई बात करनी है? फैरूज हैरान हो जाता है। ये कैसा तरीका है बात करने का? सब ठीक तो है? शानजे हल्की सी हंसी के साथ बोलती है। जी बिल्कुल, अब तो सब बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप लोगों के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और होते हैं। फैरूज फौरन परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद शानजे को कुछ पता चल गया है। किसी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना? अगर सच सुनना कान भरना होता है तो हाँ, भर दिए किसी ने। ये कहकर शानजे कॉल बंद कर देती है। फैरूज गुस्से में फौरन अपनी बहन को कॉल करता है। तुमने फरियाल से क्या बात की थी? शानजे को सब कुछ पता चल गया है। उधर फरियाल शहराम के साथ अपने सिंगापुर टर्प की पैकिंग में मसरूफ होती है। शहराम काफी खुश नजर आ रहा होता है, क्योंकि बहुत उर्से बाद उसके और फरियाल के दरमियान सब कुछ ठीक हुआ था। फरियाल, वादा करो अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फरियाल मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेती है। अगर आप मुझ पर यकीन करना सीख लें तो कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी दौरान शहराम के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज देखते ही उसके चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। फरियाल परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ? शहराम खामोशी से फोन उसकी तरफ बढ़ा देता है। उस मैसेज में फरियाल और फैरूज की एक पुरानी तस्वीर मौजूद होती है, जिसके साथ लिखा होता है, कुछ रिश्ते